अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी मैप में दिखाया है। ट्रंप ने अमेरिका का 2 मैप सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस नक्शे में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है। तो अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने की बात कही। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया। ट्रंप ने 2 मैप पोस्ट किए और दोनों ही मैप में ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है। तो कनाडा का मैप शेयर कर ट्रंप ने उस पर लिखा है कि स्टेट ऑफ यूएसए, जिससे कनाडाई जो नेता है वो भड़कते हुए भी नजर आए। कनाडा को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे ट्रंप को जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार जवाब दिया है। इस्तीफे का ऐलान कर चुके कनाडाई पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, यही पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा और यहां पर कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बताया है। इसको लेकर के देखिए किस तरीके से अब तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय हाइपर एक्टिव मोड में है और उन्होंने शपथ लेने से पहले ही अपने एजेंडे पर दरअसल काम करना शुरू भी कर दिया है। उनके इरादे क्लियर नजर आ रहे हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने का मूड वो बना चुके हैं और इसी लेकर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से किस तरीके से देखिए मैप ये शेयर किया है और इसके जरिए साफ अपनी मंशा जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 मैप्स शेयर किए हैं और इनमें से एक मैप जो है उन्होंने कनाडा को अमेरिका में दिखाया, जबकि दूसरे मैप में उन्होंने कनाडा को लेकर के अपने इरादे जाहिर किए हैं, जिन्हें लेकर अब विवाद गहरा गया है और कनाडा के नेताओं ने ट्रंप को भी 2 टूक जवाब देना शुरू कर दिया। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर वही मैप की तस्वीर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर पोस्ट किया है। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, तापमान गिरने से पड़ रही कड़ाके की सर्दी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी देखने को मिला कोहरा। कई जगहों पर खराब श्रेणी में AQI, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कोहरे की चपेट में आई अयोध्या, कई जगहों पर 0 हुई विजिबिलिटी, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। महाकुंभ के आरंभ से पहले थोड़ी देर में रिपब्लिक भारत का महाकुंभ सम्मेलन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। साधु संत और सनातन के संदेशवाहक बताएंगे महाकुंभ का महत्व। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां, भक्ति के माहौल में डूबी पूरी नगरी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत। कुंभ मेले में वैष्णव परंपरा के तीनों अग्नि अखाड़े की पेशवाई। आज सुबह 11 बजे केपी कॉलेज से निकलेगी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्कूल यूनिफॉर्म के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यूपी के मथुरा जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय फिसलकर गिरी महिला, यात्रियों के शोर मचाने पर महिला पटरियों के बीच लेटी। महिला के ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन, नहीं आई एक भी खरोंच। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ ने किया जंगली सुअर का शिकार, वीडियो हुआ वायरल। दुधवा नेशनल पार्क का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक में आवारा कुत्तों का आतंक, 11 साल की बच्ची पर किया हमला। काफी देर तक काटने और नोचते रहे कुत्ते, बच्ची गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराई गई भर्ती। महोबा में पुलिस कस्टडी में अपराधी ने बनाई रील, सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने बेखौफ थाने में रील बनाकर के दबंगई भी दिखाई। देश में लगातार बढ़ रहे HMP वायरस के मामले, नागपुर में भी 2 बच्चों की HMPV की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देश में अब तक HMP वायरस के 8 मामलों की पुष्टि। मोदी आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। कई अहम विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज संसदीय समिति की होगी बैठक। पीपी चौधरी करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा।
गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल को किया लॉन्च। बोले अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को मिलेगी सटीक जानकारी। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में जांच एजेंसियों को मजबूती भी मिलेगी। यूपी में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने को लेकर अमित शाह ने गृह मंत्रालय में की अहम बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार ने की शिरकत। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की ओर से बांध बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया सामने। कहा, भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरीके से सजग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से बढ़ रही देश की साख। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्योगपतियों से किया निवेदन, घुसपैठियों को ना दे काम। भोपाल के व्यापारियों का बांग्लादेश के खिलाफ बिजनेस स्ट्राइक। कहा, जहां सनातन का अपमान वहां नहीं भेजेंगे सामान। मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निशाना। वीआईपी दर्शन का विचार ईश्वरत्व के विरुद्ध है। धार्मिक संस्थाएं समानता का प्रतीक है। दिल्ली में शीश महल पर बड़ा सियासी घमासान। आपका ऐलान, आज मीडिया को दिखाएंगे सीएम आवास। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के बहाने आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली सरकार के पास दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। दिल्ली के सीएम आतिशी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, दूसरी बार मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाला। सरकार हमारा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया सामने। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान। बोले, सीएम आवास छीनने की बात काल्पनिक है, यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रही आतिशी। बीजेपी ने आतिशी के दावों को झूठा बताया। विनोद सचदेवा ने कहा, आतिशी कभी सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। बोले, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। ईवीएम को वो दोष देता है जिसका जनाधार नहीं होता है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली के लोग बीते 10 साल से आपदा झेल रहे। आपदा के निवारण के लिए 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर के सभी आरोपों को निराधार बताया। बोले, ईवीएम एक फुल प्रूफ डिवाइस है। वोटर लिस्ट में किसी भी गड़बड़ी की बात को खारिज किया। यूपी के उपचुनाव की जंग का ऐलान। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। फिर आमने सामने होंगे सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दिल्ली चुनाव में बीजेपी में लॉन्च किया गया कैंपेन सॉन्ग। कहा, ये गाना हर दिल्ली वासी की आवाज है। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। का चुनाव में हार मिलता देख अधिकारियों को लगे धमकाने। आपने अधिकारियों पर दबाव में काम करने का लगाया आरोप। दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि। केंद्र सरकार ने मेमोरियल को दी मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और मेमोरियल के लिए आभार भी जताया। राहुल गांधी बरेली कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। कोर्ट ने फिर से जारी किया नोटिस। अब 17 जनवरी को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिया था बयान। अखिलेश यादव ने संभल को लेकर फिर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं कर सकते थे सर्वे। राजनाथ सिंह आज मालदीव के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी की करीबी की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। सपा नेता के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सपा नेता ने सरकारी जमीन और रास्ते पर किया हुआ था कब्जा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीकेडीए का अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनियां। कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के सहारनपुर में टेम्पो चालक और बस कंडक्टर के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। सवारी को लेकर हुआ था विवाद।
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मिली 31 मार्च तक अंतरिम जमानत। आसाराम ने हाई कोर्ट के इलाज का यहां पर हवाला दिया था हाई कोर्ट को। शर्तों के साथ 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे आसाराम। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 दर्जन बिजली बिल बकायेदारों के कनेक्शन काट कर उतारे मीटर। दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन जारी। 2 और बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए। अब तक 30 बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट। यूपी के झांसी में मानवता हुई शर्मसार। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को जमीन पर घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार और टूरिस्ट बस में जोरदार टक्कर हुई। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। पुलिस राहत बचाव के कार्य में जुटी। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले ईंट पत्थर मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में जिम के विवाद को लेकर